दांतों के बीच का गैप ये आपके अलाइनमेंट को भी ख़राब करते हैं दांतों के, और अगर सामने के दांतों के बीच में गैप हो तो स्माइल है वो भी ख़राब हो जाती है, दिखने में भी गैप अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं जिसकी मदद से आप अपने दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो। आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि दांतों के बीच में गैप भरने के लिए ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, दार बांधेंगे और उसके बाद से दांतों का बीच का गैप है वो ठीक हो जाएगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते नहीं हमें तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना, हमें तो ब्रेसेस नहीं लगवाने हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जो बिना ब्रेसेस के दांतों के बीच के गैप को भर सके, क्योंकि ब्रेसेस का समय भी लंबा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इंस्टेंटली कोई इलाज है क्या? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि अगर आप अपने दांतों के बीच के गैप को भरना चाहते हो तो बिना ब्रेसेस के कैसे भर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट होता है और ये कितना सक्सेस है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दो दांतों के बीच में हमें गैप भरना है तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला ट्रीटमेंट तो ब्रेसेस है। ब्रेसेस से दांतों के बीच का गैप नेचुरल तरीके से भर जाता है, लेकिन इसमें समय लगता है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, तो हर कोई ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता है। अगर बिना ब्रेसेस के हमें दांतों का ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रही हूँ। पहला तरीका है कॉम्पोजिट से फिलिंग। कॉम्पोजिट एक लाइट क्योर मटेरियल होता है, फिलिंग मटेरियल होता है। आपके मान लो कि दो दांत के बीच में फ्रंट वाले दांतों में गैप बढ़ना है तो वहाँ पे बॉन्ड लगाया जाता है। सबसे पहले बॉन्डिंग के थ्रू वहाँ पे पहले बॉन्ड लगाएंगे, बॉन्ड को लाइट से क्योर करेंगे, फिर कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल की मदद से क्राउन बना दिया जाएगा और उसकी जो मैचिंग है वो आपके दांत के कलर की जाती है। आपके दांत का कलर का क्या शेड है, A1 है या A2 है, जैसे आपके दांत का कलर है वैसे की वैसे कॉम्पोजिट फिलिंग वहाँ पे कर दी जाती है और क्राउन की शेप यानी उसको स्मूथ करके शेप दी जाती है, जिससे वो एकदम से उसका गैप का अंदर का बीच का जो गैप है वो भी भर जाता है और नेचुरल लुक भी देता है। तो कॉम्पोजिट फिलिंग से आप अपने दांत के बीच का गैप भर सकते हो विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्यों लोग इतना नहीं करवाते हैं? अगर ये क्या होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब दांत का फिलिंग की जाती है तो कोई भी आपने कोई चीज़ बाइट कर लिया एक्सीडेंटली किसी भी रीजन के वजह से वो निकल सकती है, तो कभी भी वो निकल सकती है। इसका ये डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज की बात करें तो अगर आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर इंस्टेंटली दांतों के बीच के गैप को भरना है तो आप फिलिंग के थ्रू कर सकते हो। दूसरा तरीका है केपिंग या क्राउन। इसमें क्या होता है, अगर आपके दांत के बीच का गैप है तो दांत को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है। दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, अदरवाइज दांत को छोटा करके उसका नाप लेके क्राउन उस पर लगा दिया जाता है। क्राउन आपके पास वाले दांत के एकदम से मैच किया जाता है जिससे एकदम नेचुरल लुक आते हैं। डेंटल क्राउन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि PFM होता है, जिरकोनिया होता है। जो क्वालिटी आप लगाना चाहते हैं डेंटिस्ट आपको लगाने से पहले सारे तरीके क्वालिटी बता दी जाएगी और क्राउन की मदद से भी आप अपने दो दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो। इसके फ़ायदे ये है कि ये लंबे समय तक चलता है, एकदम नेचुरल लुक भी देता है। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो हमें हमारे जो ओरिजिनल टूथ है उसको थोड़ा सा घिसना पड़ता है। घिसने की वजह से बहुत सारे लोग क्योंकि ओरिजिनल टूथ तो घिसाना नहीं चाहते, तो यही एक इसकी डिसएडवांटेज होती है। उसके ऊपर केप लगती है यानी क्राउन लगता है, तो यही एक इसकी डिसएडवांटेज है। बाकी ये अच्छा है और लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है। तीसरा जो तरीका है वो है वेनिर। वेनिर में क्या होता है कि दांत की जो ऊपरी लेयर होती है सिर्फ उसको 1 तक यानी 1 to 1.5 mm तक हल्का सा घिसा जाता है और लेमिनेट्स यानी वेनिर बना दी जाती है और वेनिर को लेब से बन के आता है ये भी, और उसके दांत के ऊपर एकदम से चिपका दिए जाते हैं जो दांत के बीच के गैप को भी भरता है और दांत को शेप भी देता है। तो ये जो वेनिर होते हैं इसकी मदद से आप अपने दांत के बीच का गैप भर सकते हो। इसके अगर फ़ायदे की बात करें तो ये लंबे समय तक चलते हैं और दिखने में एकदम से नेचुरल लुक देते हैं। ऐसे लगेगा नहीं कि आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, क्या नेचुरल दांत के जैसा ही लगेगा। डिसएडवांटेज की बात यही है कि ये एक्सपेंसिव ज़्यादा आता है क्योंकि वेनिर या लेमिनेट्स हमें जिरकोनिया से ही बनाने पड़ते हैं।
तो ये काफ़ी महंगे आते हैं। एक दांत की अगर बात करें, एक लेमिनेट्स की बात करें तो लगभग स्टार्ट की रेट 6 से 7 हज़ार के बीच आपके एक दांत की वेनियर के लिए रेट आती है। तो इसकी मदद से भी आप अपने दांत के गैप को इंस्टेंट भर सकते हो। अब इनमें समय कितना लगता है, कॉम्पोजिट फिलिंग अगर करनी है, कॉम्पोजिट वेनियरिंग करनी है, फिलिंग करनी है, तो उसमें तो आप विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर दांत का एक मतलब दो दांत के बीच का गैप बढ़ जाएगा। ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको क्राउन करवाना है तो क्राउन में क्या होता है, 10 से 15 मिनट तो पर सिटिंग लगती है, जिसमें दांत का कटिंग की जाती है और नाप लिया जाता है। उसके बाद लेब में बनने के लिए दे जाता है, तो 3 से 4 दिन में लेब से बन के आ जाता है। तो विद इन 2 to 3 डेज वो वापस से आपकी कैप लगा दी जाती है। तो 2 से 3 दिन का समय लगता है। इसी तरीके से अगर हम लेमिनेट्स बनाते हैं तो उनमें भी क्राउन जितना ही समय लगता है। उनको भी थोड़ा सा हल्का सा कट किया जाता है, फिर लेब में इसका नाप लेके भेजा जाता है, लेब से ये बन के आते हैं, फिर दांत के ऊपर चिपका दे जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दांतों के बीच के गैप को भर सकते हो बिना ब्रेसेस के। अब अगर आपको कोई भी अपने दांत पे नुकसान नहीं पहुंचाना और नेचुरल तरीके से गैप भरना है, तो फिर तो आपको ब्रेसेस या अलाइनर, आप जो इनविजिबल अलाइनर है उनकी मदद से भी आप अपने दांतों के बीच का गैप भर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।